तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों ने इसके पहले ही वीडियो में उत्तल लेंस और अवतल लेंस को पढ़ा था। आज हम उसमें, ठीक है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किसके प्रकार के बारे में? कॉन्वेक्स के बारे में, यानी कि उत्तल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस के प्रकार। अब यहीं पर, ठीक है, एक और भी हेडिंग लगा लेंगे तुरंत। दूसरा, टाइप्स ऑफ कॉनकेव। टाइप ऑफ कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार। अब ध्यान क्या देना है यहां पर? सबसे पहली चीज तो दोनों जो है तीन प्रकार के होते हैं। ये भी तीन प्रकार का होता है, ये भी तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है, तीन टाइप्स। और ये भी थ्री टाइप्स। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहां हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहां पर पहला जो होगा उभयोत्तल होता है। उभयोत्तल कौन होता है? उभयोत्तल। उभयोत्तल बोलने में थोड़ा दिक्कत होगा। उभयोत्तल को बोलते हैं द्वि उत्तल लेंस। द्वि उत्तल लेंस, ये पहला है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं समतलोत्तल। समतल, ठीक है, लो समतलो उत्तल लेंस। अब यही तीसरा भी है, अवतलोत्तल। क्या होता है? अवतलोत्तल। अवतलो उत्तल लेंस। ये तीन लेंस मैंने आपको बता दिए। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे सेम इसमें भी होगा। पहला कौन सा होगा? तो इसमें जो पहला होगा उभयोत्तल होगा, ठीक है, उभय अवतल। उभय अवतल, इसको भी वही चीज बोलेंगे द्वि अवतल लेंस। द्वि अवतल लेंस। वहां पे क्या था? द्वि उत्तल। अब यहां पर जो दूसरा होगा, दूसरे का नाम क्या होगा? उत्तलोत्तल। नाम थोड़ा अजीब है, ध्यान रखिएगा। उत्तल, उत्तलावतल, उत्तला या फिर उत्तल अवतल, ठीक है, लेंस। तीसरा समतलोत्तल, ठीक है, समतला अवतल, समतला अवतल लेंस। समतला अवतल लेंस, ठीक है। इंग्लिश अगर आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, लेंस। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं समतल वाले को? प्लेनो। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अवतलोत्तल को क्या बोलेंगे? कॉनकेव या फिर कॉनकेवो। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। सेम चीज वैसे इधर भी रहेगा लगभग।
इसको बोलेंगे बाई, यहाँ कॉन्वेक्स था, यहाँ पे क्या लगेगा, कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। समतल उत्तल वाला क्या होगा, प्लेनो कॉनकेव लेंस। इतना मैंने बताया। अब आपको नाम से तो क्लियर हो रहा होगा हल्का हल्का, ठीक है, लेकिन फिगर बना दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें कहा है उभयोत्तल यानी कि द्विउत्तल, जिसमें दोनों उत्तल हों, दोनों उत्तल लेंस हों। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक इधर का हो गया उत्तल और एक इधर का हो गया, तो जिसमें दोनों तरफ के क्या हो, उत्तल हो, तो वही चीज तो है। देखिए इधर का भी उत्तल है, किनारे पर पतला, बीच में मोटा, वही चीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया तुम्हारा। अब इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद कहा समतलोत्तल, यानी कि एक समतल होगा, एक समतल होगा, दूसरा कौन सा होगा, उत्तल होगा। तो उत्तल वाला ये बनेगा समतलोत्तल, फिगर बना लीजिएगा। अवतलोत्तल, तो यानी कि एक अवतल होगा, दूसरा भी क्या होगा, अवतल होगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहां पर जब आप फिगर बनाए होंगे तो ऐसे करके बनाए होंगे, अवतल वाला बनाए थे ना, तो यही वाला फिगरवत बनाएंगे हम। ये वाला उठा करके यहां हमने बना दिया, ये हो गया अवतल का, और ये वाला हो गया उत्तल का। तो अवतल उत्तल हो गया। अब उसके बाद अभय अवतल, ठीक है, या फिर अभय अवतल की बात करेंगे तो सेम चीज वही होगा, दोनों भी होंगे, दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। तो यानी कि ठीक, दोनों अवतल हो गए। अब उसके बाद अवतल उत्तल लेंस की बात, यानी कि एक अवतल भी होगा, दूसरा क्या होगा, उत्तल होगा। तो देखिए इसका मैं ये वाला हिस्सा बनाता हूं, ये वाला हिस्सा काट करके यहां बना देता हूं। तो ये वाला जब हिस्सा बनाऊंगा ऐसे करके बना। अब उसके बाद उत्तल भी है, पहले उत्तल है तो उत्तल का हमने ये वाला हिस्सा ऐसे बनाया, हो गया। अब उसके बाद समतल अवतल की बात किया है, तो एक समतल होगा प्लेन ये वाला, और एक अवतल होगा ये वाला। फिगर सारे का सारे बन गए, प्रकार भी आपको पता चल गए, ठीक है। अब मैं इसको रफ करूं, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, डिफिनेशंस रिलेशन विथ लेंस, ठीक है। तो लेंस से संबंधित परिभाषाएं, सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, आप परिभाषा की बात किया तो उसमें छोटे छोटे परिभाषा होंगे जो आपको याद रखने होंगे, क्योंकि वो बारीक चीज़ें हैं। अगर आप उस चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तो आप सवाल वगैरह नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। और पेपर में एक सवाल तो पक्का आएगा, चाहे जैसे भी करके, ठीक है। इससे सवाल, इस चैप्टर से सवाल आना ही आना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने कहा कि आप हेडिंग लगाएंगे लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है, यानी कि यही लिख देता हूं, डिफिनेशन रिलेशन
या फिर रिलेटेड, रिलेशन का रिलेटेड सही रहेगा, रिलेटेड विथ लेंस, रिलेटेड सही पड़ेगा। आप समझिए, यहां पर मैं आपको एक फिगर बना देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब सबसे पहले हेडिंग जो होगी परिभाषा में वो मुख्य अक्ष ही होगा। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक्सिस। आप समझते हैं मुख्य अक्ष। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, लेंस के, लिखते हुए चल रहे हैं नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठ दो गोलों के भाग, दो गोलों के भाग होते हैं, इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन गोलों के केंद्र वक्रता केंद्र कहलाते हैं। ठीक, कहलाते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र, ध्यान रखिएगा, वक्रता केंद्र को C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात करूं, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के, यहीं से होगा, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। समझा देते हैं आपको ऐसे, यहां पर होता है C1 और यहां पर होता है C2, यानी कि ये वाला ऐसे ऐसे करके एक गोलीय दर्पण बनाएगा और ये वाला भी एक गोला बना देता है लेंस, इसलिए C1 और C2। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आप मुख्य अक्ष और वक्रता केंद्र दोनों जान गए। ठीक है, आगे हम बात कर लेंगे प्रकाशिक केंद्र की, ऑप्टिकल सेंटर की। किसकी बात कर लेंगे? प्रकाशिक केंद्र की। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है?
यहां पर देखिए दो चीजें थी, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल हो जाएगा यहां पर सेंटर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर की, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रकाशिक केंद्र की मैं अगर बात करूं तो इसको हम ओ से प्रेजेंट करते हैं। किससे? ओ से। यहां बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, यानी कि लेंस के जब भी कोई किरण गुजारी जाती है तो प्रकाशिक केंद्र से ही गुजारी जाती है, ठीक है। और भी चीजें हैं, तो लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, वह बिंदु जिससे होकर, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, आपतित किरण के समांतर, आपतित किरण के समांतर निकल जाती हैं, निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसको हम ओ से प्रदर्शित करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम बात करते हैं यहां पर चौथे वाले का, जिसको बोलते हैं फोकस बिंदु या फिर फोकस तल, फोकस बिंदु या फिर फोकस तल, ठीक है, फोकस बिंदु या फिर फोकस तल, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएंगे फोकस बिंदु या फोकस तल। ये ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। फोकल पॉइंट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो हमने बताया आपको कि हेडिंग लगाइएगा, ये चौथा वाला होगा, ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा हो गया था और पहले वाले में दो हो गया था, तो अब की बार जो है चौथा कर लीजिए या फिर तीसरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट या फिर फोकल प्लेन, फोकल प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, या इसी को कह सकते हैं फोकस तल। यह है आपकी हेडिंग। पहली बात तो याद रखिएगा कि ये जो फोकस बिंदु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला जो प्रकार होता है यहां,
प्रथम फोकस तल होता है। प्रथम फोकस तल। दूसरा होता है द्वितीयक फोकस तल। प्रथम फोकस तल किसे कहते हैं? किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, तथा प्रथम फोकस बिंदु से, तथा प्रथम फोकस बिंदु से होकर जाने वाली, होकर जाने वाले तल से फोकस तल कहते हैं। होकर जाने वाले फोकस तल से, जाने वाले फोकस बिंदु से जाने वाले फोकस तल को प्रथम फोकस, यहां पे लिख लेना फर्स्ट, प्रथम फोकस तल, ठीक है। प्रथम फोकस तल कहलाता है। तो इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। फिगर्स बना देता हूं। ये लेंस है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, यहां पर एक मुख्य अक्ष होगा, यहां पे सेंटर होगा। अब यहां पर एक बिंदु होगा फोकस, कौन सा? प्रथम फोकस। जब हम इसको फोकस तल कौन सा बोलेंगे? इस वाले को बोलेंगे फोकस तल। कौन बोलेंगे? फोकस तल बोलेंगे। तो यहां से जो किरण निकलेगी डायरेक्ट इसे टकराएगी, टकराई। अब ये अपवर्तन होगी, ठीक है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? तो ये रहा फिगर, ठीक है। इसी वालों को क्या बोलेंगे? प्रथम मुख्य फोकस। इसको हम F1 से प्रदर्शित करते हैं, इस बिंदु को। फोकस तल किसे कहते हैं? इसी वाले को बोलते हैं फोकस तल। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं F डैश, F डैश, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यही जिस्ट लगे हाथ वो भी बना लेते हैं। ये हमने बनाया किसका? उत्तल का। अवतल का भी बना लेते हैं तुरंत। ये रहा। ये थोड़ा प्रतीत कराना पड़ता है इसमें, ठीक। सेम चीजें वही रहेंगी। अब की बात लेकिन ध्यान रखिएगा, ये ऐसा महसूस होगा केवल, इसमें केवल प्रतीत हुए दिखाई देंगी, रियल में वो मिलेंगी नहीं। रियल में वो मिलेंगे नहीं।
ठीक है, इस प्रकार से यहां जो होगा यफ, ठीक है, 1 ही होगा। अब इसके बाद जो बनता है वो F2 बनेगा। समझ में आया? तो इसको आप कई रे से दिखा सकते हैं। डॉट डॉट करके मिला दीजिए यहां, बस। अब देखिए द्वितीयक फोकस की बात करेंगे। द्वितीयक फोकस किसे कहते हैं? सेम चीजें वही रहेंगी, थोड़ा बहुत केवल चेंज होगा। जैसे किसी लेंस के मुख्य अक्ष, किसी लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा द्वितीयक फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली तल को लेंस का द्वितीयक फोकस तल कहते हैं। इसी को हम, ठीक है, द्वितीयक फोकस यानी कि मुख्य फोकस भी कहते हैं। अब समझिए, यहां पर एक हम बना लेते हैं लेंस, ठीक, बना लिए। एक मुख्य अक्ष बना लिया हमने, ठीक है, और यहां पर हमने एक बिंदु बना लिया, इसी को बोलेंगे F, ठीक है, 2। समझ में आया? अब जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी तो अपवर्तन के पश्चात इस पे आ जाएंगी। इसी बिंदु पर तो मिल रही हैं, ठीक है, वही चीज तो है। अब यहां से यहां तक की जो दूरी होगी F होगी केवल, वो भी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये कैसे चलेगी? माइनस में चलती है। कैसे चलती है? माइनस में। इधर वाला किस में चलेगी? ये भी तुम्हारा डैश वाला हो जाता है। चाहे तुम माइनस में इसको चलाओ, चाहे ऐसे चलाओ, ठीक है, लेकिन एक मिनट, माइनस कैसे होगी? प्लस चलेगी, ठीक है, प्लस चलती चतुर्थांश के हिसाब से। ये वाला, ये प्लस 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 होता है, ये भी प्लस 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 होता है, ये माइनस होता है, ये भी तुम्हारा माइनस होता है, चतुर्थांश के हिसाब से, ठीक है। देखिए, इसी वाले तल को हम बोलते हैं द्वितीयक फोकस तल, या इसी वाले को बोलते हैं द्वितीयक फोकस बिंदु, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब सेम कंडीशन ऐसे आपको अवतल वाले में बना लेना है। एक फिगर ऐसे अवतल का बना लीजिएगा, ठीक है, सेम चीज़ें ऐसे गुजार लीजिएगा और यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिएगा जैसे आप इसमें बनाया है, ठीक है। यहाँ पर सीधे मैं वैसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। बना लिए इतना। अब जब इतना बना लेंगे आप, तो देखिए यहाँ से एक किरण खींच लीजिएगा, फिर एक और यहाँ डाटा मिला लीजिएगा, इसको मिलाएं। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष ये बीच वाला बना लीजिएगा। तो इसको यहाँ पर ये वाली जो लाइन आपकी आ रही है, ये वाली,
यहां आप मानेंगे कौन सा, ठीक है, यहां पर निकाल देंगे आप, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप मान लेंगे F2, क्या मानेंगे, F2 यहीं पर। अब इसको यहां से डॉट डॉट करके मिलाएंगे ऐसे, फिर इसको मिलाएंगे यहां तक डॉट डॉट। अब इसको यहां से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये क्या कर देती है, प्रकाश को फैलाती है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही बनाना है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।